नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समृद्ध सनातन में। आज हम करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित साधु परंपरा के बारे में बात। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के बारे में। कौन है ये नागा साधु, ये करते क्या हैं और इनकी जीवन शैली क्यों इतनी अलग है और महाकुंभ में इनका क्या महत्व है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नागा साधु भारत के सनातन धर्म की एक अनूठी परंपरा है। ये ऐसे साधु हैं जो सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर अध्यात्म और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। इन्हें नग्न अवस्था में रहने के लिए जाना जाता है। इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार से जुड़ी हर चीज का त्याग कर दिया है। उन्हीं में वस्त्र भी आते हैं। नागा साधु शिव के भक्त माने जाते हैं और शिव की तरह ही ये तपस्वी और वीर योद्धा होते हैं। दोस्तों, नागा साधुओं का इतिहास माना जाता है कि यह परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी। नागा साधुओं की परंपरा की शुरुआत हजारों साल पहले की गई थी। शंकराचार्य ने भारत को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अखाड़ों का गठन किया। दोस्तों, नागा साधुओं को विशेष रूप से धर्म की रक्षा के लिए योद्धा के तौर पर तैयार किया जाता है। इतिहास में ये साधु विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई भी करते थे। नागा साधु बनना आसान नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को कई कठिन परीक्षाओं और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं नागा साधु बनने की कुछ प्रक्रियाएं। पहला, संसार का त्याग। दोस्तों, नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को अपने परिवार, धन दौलत और सभी सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। उसे संन्यास की दीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा, अखाड़ों में प्रवेश। नागा साधु किसी विशेष अखाड़े से जुड़े जाते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। कठिन साधना और परीक्षा। जी हाँ, नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को 12 साल तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें अपनी इच्छाओं, गुस्से और भौतिक सुखों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना होता है। और चौथा है दीक्षा संस्कार। एक विशेष समारोह के दौरान व्यक्ति को नागा साधु के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। यह प्रक्रिया कुंभ मेले के दौरान होती है और इसे वीरज हरण भी कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नागा साधुओं की जीवन शैली के बारे में। नागा साधुओं की जीवन शैली बिल्कुल ही अलग होती है हम आम लोगों से। नग्नता। जी हाँ, ये साधु नग्न रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने संसार के हर बंधन को त्याग दिया है। ये शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं, जो पवित्रता और शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, इनके जीवन शैली में तपस्या और ध्यान का बहुत महत्व है। ये गहरी तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं। कई नागा साधु तो हिमालय में कठोर परिस्थितियों में भी तप करते रहते हैं। दोस्तों, इनकी जीवन शैली में सबसे बड़ी चीज योद्धा साधुओं की होती है। जी हाँ, नागा साधु केवल साधना ही नहीं करते, बल्कि वे एक योद्धा भी होते हैं। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं और खुद की रक्षा के लिए हथियार भी रखते हैं। दोस्तों, भिक्षा की भी इनके जीवन शैली में बहुत बड़ा महत्व है। नागा साधु अपनी जीविका के लिए भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। वे किसी भी भौतिक संपत्ति को अपने पास नहीं रखते। दोस्तों, महाकुंभ में नागा साधुओं की क्या भूमिका है, आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। नागा साधु महाकुंभ का सबसे प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं और वहां पर यह शाही स्नान के लिए अवश्य आते हैं। यह स्नान सबसे पहले होता है और इसे शुभ माना जाता है। अखाड़ों का जुलूस। नागा साधु अखाड़ों के साथ दोस्तों, नागा साधु अखाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं, जिसमें उनका शौर्य और भक्ति देखने को मिलती है। यह जुलूस एक भव्य आयोजन होता है और बहुत तो लोगों के लिए ये भयानक भी दिखता है। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान ये साधु अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा देते हैं।
यहाँ उनकी तपस्या और साधना का महत्व भी समझाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नागा साधुओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नागा साधु खुद को भगवान शिव का सच्चा अनुयायी मानते हैं। ये हिमालय में -20 डिग्री जैसे कठोर परिस्थितियों में भी तपस्या कर सकते हैं। नागा साधु केवल पुरुष ही नहीं बन सकते, लेकिन महिलाओं के लिए भी ये विशेष अखाड़े बनाए गए हैं। नागा साधुओं को मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वे इसे मोक्ष का रास्ता मानते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भी नागा साधु हमारी परंपराओं और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। उनका त्याग, तपस्या और भक्ति हमें हमारी धार्मिक जड़ों से जोड़ती है। दोस्तों, नागा साधु केवल एक साधु परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनकी जीवन शैली और साधना हमें यह सिखाती है कि संसार में सच्चा सुख आत्मा की शुद्धि और तपस्या में है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।